एवरीवन। हम सभी जानते हैं आप एक प्लांट को ग्रो करते हो तो उसको नर्चर करते हैं, किस तरह से उसको आप वो प्लांट को आप ग्रो कर रहे हो उसी पे डिपेंड करता है कि उसके ऊपर जब वो प्लांट बड़ा होगा तो वो कितना उसके ऊपर फ्रूट्स लगेंगे, क्या लगेगा, वो क्या उसकी नर्चर आपने क्या किया है, बेसिकली रूट्स उसके कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उसके बाद बड़े होकर क्या होने वाला है, उसकी फाउंडेशन कैसे होने वाली है। सिमिलरली बच्चों के केस में भी है। आज जो बचपन में हम उन्हें हैबिट सिखाएंगे वो ही डिसाइड करेंगे कि बड़े होकर उनकी क्या ईटिंग हैबिट्स रहेंगी, क्या वो इनकलकेट करेंगे, कैसे सर्कमस्टांसेस में वो किस तरह से फूड को के साथ खुद को रिलेट कर पाते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। जो एक बहुत बड़ी बैड हैबिट रहती है वो है शुगर एडिक्शन, शुगर क्रेविंग्स होना, जो बच्चों में भी रहती है और हम सोचते हैं बहुत नॉर्मल है, बट दैट इज़ नॉट नॉर्मल। बिकॉज इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसके साथ डील भी कैसे करना है। बिकॉज हमें लगता है कि बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ मीठा ये खाने हैं, थोड़ा थोड़ा इंडल्जेंस होना वो ठीक है, बट जब ओवर द टॉप हो जाता है, आप स्कूल में गए और प्रिंसिपल ने क्योंकि आपके बच्चे ने कुछ अच्छा बिहेवियर किया तो उसको एक चॉकलेट पकड़ा दिया, आप बाहर शॉपिंग के लिए गए और आपको दुकानदार ने आपको वो पकड़ा दिया कुछ खाने के लिए बच्चे के लिए, तो बाहर की बातें होगी। और हमें अपने घर वालों के साथ भी फ़ाइट करना पड़ता है जब बच्चे को हम बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में ये सब चीज़ें देते हैं आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन। तो वो चीज़ें कैसे ख़राब करती हैं, क्या डैमेज होता है उससे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, कैसे आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा एक शुगर एडिक्ट है। बेसिकली कुछ उसके सिम्टम्स रहेंगे। ही वुड बी पिकी ईटर, क्योंकि जो भी फसी ईटर्स होते हैं बच्चे, अगेन चाइल्डहुड से ही वो इनकलकेट हो जाता है। अगर आपको आइसक्रीम में चॉकलेट मिल रही है सो ऑफ कोर्स आप दाल रोटी सब्ज़ी तो खाना पसंद करेंगे ही नहीं। सो अगेन दैट इज़ मोर अट्रैक्टिव। तो वो बच्चे पिकी ईटर होते हैं और कॉन्स्टेंटली उनको भूख लगेगी, दे विल हैव दैट अर्ज कि मुझे क्रेविंग्स हो रही हैं तो मुझे कुछ मीठा खाना है, मुझे कुछ पेस्ट्री मिल जाए, कुछ मुझे डोनट मिल जाए, इस तरह की चीज़ें मिल जाए। तो अगेन मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं ऐसे बच्चों में, बिकॉज क्रैंकी रहेंगे। अगेन वो आपको शुगर रश जब एकदम से मिलता है, बड़ों में भी इनफैक्ट आप देख सकते हैं बच्चों में और ज़्यादा होता है, शुगर रश होता है तो आपके एनर्जी लेवल्स एकदम से स्पाइक हो जाते हैं। अब उसको किस तरह से आप चैनलाइज कर रहे हैं दैट डिपेंड्स। कई बार वो बच्चे को समझ नहीं आ पाता या आप चैनलाइज नहीं कर पाते हो तो अगेन वो एकदम से हाई फील करता है, एकदम से लो फील करता है। सो देयर विल बी मूड स्विंग्स और वो बच्चा आपसे बार बार डिमांड करेगा कि कुछ ना कुछ मीठा खाने का उसका मन कर रहा है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स है। अब बात करते हैं कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। हम इतना ज़्यादा सोचते हैं कि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चों की इम्यून सिस्टम पे ये चीज़ अफेक्ट करती है। क्योंकि जो भी आपके बैड बैक्टीरिया बॉडी में बन रहे हैं, उस जो शुगर है वो नेचुरली बैड बैक्टीरिया पे ही फीड करेगी, गुड बैक्टीरिया पे नहीं। तो बैड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई होते रहेंगे। आपके गट में जब बैड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चे की इम्यूनिटी कम होगी। एंड वी ऑल नो इन टुडेज़ एज एंड टाइम कि इम्यूनिटी बड़ों के लिए, बच्चों के लिए बिल्डअप होना कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ यू विल बिकम प्रोन टू कैचिंग इन्फेक्शन, फ्लू, वायरल, ये सब चीज़ें आप डेफिनेटली बहुत जल्दी कैच करते रहेंगे। देन उनको कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स भी होंगी, विच मीन्स ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। आपका ब्रेन का साइज़ भी श्रिंक होने लगता है आप बहुत ज़्यादा शुगर लेते हो तो। और ये रीसेंट रिसर्चेस शो करती हैं कि बच्चे का आईक्यू लेवल भी डाउन होने लगता है, उसका लो आईक्यू स्कोर रहता है। तो डेफिनेटली वी ऑल वांट आवर चिल्ड्रन टू डू ब्रिलियंटली इन लाइफ। और उसका आईक्यू कम, अगर स्कोर कम हो गया तो डेफिनेटली एकेडमिकली भी वो चीज़ हैम्पर करती है। और इवेंचुअली देखा जाता है जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, अगर आपका शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा है बच्चे का तो ज़्यादा टेंडेंसी रहती है उस बच्चे की बहुत ज़्यादा वायलेंट होने की। अब बात करते हैं, ये तो हुई कुछ ऐसी बातें जो डरने की बात नहीं है। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि हम इससे कैसे फ़ाइट कर सकते हैं, हम इससे कैसे डील कर सकते हैं कि बच्चे की शुगर क्रेविंग्स कंट्रोल कर पाएँ हम। सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक थंब रूल है, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट। जो चीज़ आपको दिखेगी नहीं तो डेफिनेटली धीरे 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 बच्चा भूलने लगेगा। तो इस तरह की शुगरी चीज़ें जो भी है, चाहे वो केक्स हो, पेस्ट्रीज़ हो जो बाहर से हम लेकर आ रहे हैं, कोई भी फ्रोज़न फॉर्म में हो, कुछ भी मीठा आप लेकर आ रहे हो। इनफैक्ट कई बार ड्यू टू टाइम क्रंच आजकल मैंने देखा है मदर्स ये भी सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स खिला दिए बच्चे को सुबह मॉर्निंग में तो वो बहुत ही हेल्दी है, या फिर हमें लगता है बहुत ईजी ऑप्शन है। डेफिनेटली कन्वीनियंस फूड ज़रूर है, बट इट्स ऑल शुगर, हेल्दी वो बिल्कुल भी नहीं है। सो अवॉइड दैट। घर का फ्रेश खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर वेलबींग, फॉर देयर ओवरऑल इम्यूनिटी।
तो घर पे ये शुगरी चीज़ें लाना बंद करिए। हमें सबसे पहले खुद ये चीज़ें अवॉइड करनी है, कट ऑफ करना है, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा वो ना करे। बिकॉज किड्स लर्न व्हाट यू दे सी। आप जो भी उनको बोलोगे उससे पहले वो अडाप्ट करेंगे जो वो देख रहे हैं, आपका बिहेवियर जो वो देख रहे हैं कि आप क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं। तो आपको वो चीज़ें अगेन कट ऑफ करनी है। आप चाहे चॉकलेट खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, ये सब चीज़ें घर पे लानी टोटली आपको बंद करनी है। बिकॉज लाइक आई सेड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इनिशियली आपको मुश्किल लगेगा, इनिशियली द चाइल्ड विल थ्रो टैंट्रम्स, लेकिन यू डोंट हैव टू गिव इन टू दोज टैंट्रम्स। आपको फर्म रहना है कि वो चीज़ें नहीं लानी। इवेंचुअली द चाइल्ड विल स्टार्ट फॉरगेटिंग ऑल ऑफ दैट, और हेल्दी चीज़ों से आपको उसको रिप्लेस करते जाना है। देन जो सबसे बड़ी गलती हम बहुत लोग करते हैं, and this video is not only meant for parents, the grandparents, all the school authorities, everybody that is related to the child, they all have to hear this, कि हम जो बच्चे को रिवॉर्ड करते हैं जब भी उसने कुछ अच्छा किया, द चाइल्ड हैज़ स्कोर्ड गुड in class, the child has done something, the child has cleaned all the mess after playing with his toys, कुछ भी बच्चे ने ऐसा किया which is worth appreciating, तो कई बार हम रिवॉर्ड करते हैं, which I have seen is very very common, कि हमने बच्चे को चॉकलेट पकड़ा दिया, हमने बोला अब आइसक्रीम खाने चलते हैं हम। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज वो बचपन से ही बच्चे की टेंडेंसी बन जाती है कि आप खाने को रिलेट कर रहे हो इमोशंस के साथ। नाउ आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम रिवॉर्डिंग यू विद दिस आइसक्रीम। कल को वही बच्चा जब लो भी फील करेगा तब भी वो इससे रिलेट करेगा। सो इवेंचुअली क्या हो रहा है, द चाइल्ड इज़ बिकमिंग इमोशनल ईटर, राइट? यू आर मेकिंग द चाइल्ड ऑलवेज एम्फोसाइज फूड विद इमोशन। सो जो हमें डिस्कनेक्ट करना चाहिए, तो इस तरह से वंस इन अ वाइल आप कर रहे हो, दैट्स ऑलवेज ओके। आई वोंट से कि सेलिब्रेट करना ही नहीं चाहिए, कुछ भी अच्छा हो रहा है सो यू शुड नॉट रिवॉर्ड द चाइल्ड, यू शुड नॉट अप्रिशिएट द चाइल्ड, बट डू समथिंग विच इज़ मच मोर मीनिंगफुल, जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। यू कैन एंगेज हिम इन सर्टन अदर थिंग्स, सर्टन अदर एक्टिविटीज़ जो ज़्यादा एंगेजिंग है, ना कि फूड सेंट्रिक ही एक्टिव को इंश्योर करना है कि बच्चे का खाना टोटली न्यूट्रिशियस हो, खाने में फैट्स, खाने में प्रॉपर प्रोटीन्स हैं, ताकि बच्चे को फीलिंग फील हो रहा है। कई बार क्या होता है, अगर आपका प्रॉपर खाना न्यूट्रिशियस नहीं है तब भी बच्चे को बहुत ज़्यादा हंगर पैंग्स आते हैं, एंड द चाइल्ड इज़ इनकलकेटेड टूवर्ड्स ऑल दीज जंक फूड। ये ऑफ कोर्स ये सब जो भी प्रोसेस्ड फूड आता है, दिस इज़ ऑल द कैटेगरी ऑफ जंक फूड। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप हेल्दी खा रहे हैं। नाउ कम्स द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट थिंग, कि हम सोचते हैं कि बाहर जा रहे हैं तब कैसे मैनेज करें। लाइक लेट्स से हम रिलेटिव के घर जा रहे हैं, या बच्चे की कोई फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी है, तो चाइल्ड इज़ गोइंग आउट। सो व्हाट आई थिंक इज़ वेरी यूजफुल, एंड आई हैव सीन इन माई क्लाइंट्स केसेस ऑल्सो, जब मैंने उनको एडवाइस किया, ये चीज़ बहुत ही अच्छे से काम करती है, कि आप बच्चे को बोलिए कि जब भी हम जा रहे हैं बाहर, तो बच्चे को आप अच्छे से प्रॉपर मील खिला के भेजिए। ये नहीं कि आज बर्थडे पार्टी पे जा रहे हैं तो अब तो वहाँ का ही मील है। हम यूजुअली बीइंग मदर्स हम सोचते हैं कि स्किप कर दें। आई नेवर डू दिस विद अवियान। प्रॉपर मील उसको खिला के आपको अपने बच्चे को भेजना है, और फिर आप उनको लेके जाइए। डेफिनेटली चाइल्ड विल नॉट बी सो हंग्री कि कुछ भी आया सामने और खा लिया। अदरवाइज़ घर पे हम नहीं खिला रहे हैं और सामने आया पेस्ट्री या सामने आया चॉकलेट, आइसक्रीम, द चाइल्ड विल हैव द टेंडेंसी, राइट? बिकॉज ऑफ कोर्स इंक्लिनेशन तो उसकी तरफ होना नेचुरल है। हु वुड से कि ये चीज़ें पसंद नहीं है, राइट? लेकिन बच्चे का अगर पेट भरा हुआ है तो ना चाहते हुए भी वो ज़्यादा खा ही नहीं पाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू स्टफ हिमसेल्फ विद सो मच ऑफ फूड। तो आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा नैगिंग भी नहीं करनी पड़ेगी कि नहीं खाओ नहीं खाओ, ये ज़्यादा मत खाओ, और बच्चा ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा खा नहीं पाएगा। सो दैट्स अ वेरी स्मॉल टिप फ्रॉम माई साइड, बट अ वेरी यूजफुल वन। ट्राई इट ऑन योर ओन। बीइंग अ मदर आई कैन से दैट ये टिप बहुत अच्छे से काम करती है। तो घर पे अपना पूरा मील खा के जाइए, बच्चे को खिला के जाइए, तो बाहर भी उसका ज़्यादा इंडल्जेंस होगा ही नहीं। देन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम सोचते हैं बीइंग मदर्स कि बच्चे को हमने फ्रूट जूस दे दिया, दैट्स वेरी हेल्दी, बच्चा बाहर से खेल के आया है तो बहुत ज़्यादा थक गया होगा, सो टू गेट दैट बूस्ट ऑफ एनर्जी ये कुछ हम दे देते हैं इस तरह से। और बहुत मार्केट में फ्रूट जूसेस के साथ साथ एरिएटेड ड्रिंक्स भी इस तरह से मिलती है, दे प्रमोट इट विद द नेम ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स। ये सब देने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे को। डोंट फॉल प्रे टू दीज मार्केटिंग गिमिक्स। पीछे लेबल्स रीड करिए, इट्स ऑल शुगर लोडेड इन दोज ड्रिंक्स, चाहे वो फ्रूट जूसेस ही क्यों ना हो। इफ़ यू वांट टू गिव फ्रूट जूस टू योर चाइल्ड, गिव अ फ्रेश वन। घर पे बना कर दे रहे हो, दैट इज़ ओके। बाकी तो बच्चे को रॉ फ्रूट खाने की हैबिट वो च्यू कर रहा है, दैट्स द बेस्ट थिंग, वो ज़्यादा बढ़िया है। बट फ्रूट जूस दे भी रहे हो तो घर पे, सो ये एरिएटेड ड्रिंक्स और ये सब, बिकॉज आप मीठा जो खा रहे हो उससे भी ज़्यादा हार्मफुल रहता है जो आप मीठा ये ड्रिंक्स की फॉर्म में हम जो खाते हैं, और हम रियलाइज़ भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो इंसुलिन स्पाइक इमीडिएटली होता है कि आप बच्चे को एनर्जेटिक तो एकदम से फील होगा, और एकदम से ही इंसुलिन लेवल आपका शुगर लेवल ड्रॉप भी होगा, डिप भी होगा।
सो हमें अगेन वो शुगर लेवल फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए। तो अगेन आप देखेंगे कि बच्चे में मूड स्विंग्स आ रहे हैं, जो मैं आपसे बात करी थी सिम्टम्स में कि बच्चा शुगर एडिक्ट है, वो इसीलिए रहता है मूड स्विंग्स का इशू। सो इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू बी काम एंड पीसफुल, ये सबसे बड़ी टिप है कि ये चीज़ें, इस तरह की ड्रिंक्स टोटली आप अवॉइड करिए। और एक चीज़ आपको इंश्योर करनी है, घर पे वो एनवायरनमेंट आप ही कर सकते हैं, नो वन एल्स कैन डू इट फॉर योर चाइल्ड, कि आपको अपने बच्चे का स्वीटनेस इंडेक्स कम करना है, विच मीन्स कि आपको शुगर सेंसिटिविटी अपने बच्चे की बढ़ानी है, राइट। आप बाहर के खिला रहे हैं, अगर बच्चे को केक्स खिला रहे हो, पेस्ट्रीज खिला रहे हो, डोनट्स खिला रहे हो, अगर आप देख, या सपोज़ में बाहर से कुछ हलवा लेकर आ रहे हो, उनका स्वीटनेस लेवल यूजुअली ज़्यादा होता है। द अदर डे व्हाट आई डिड विद अव्यान इज समबडी गॉट अ केक फॉर मी, राइट। मैंने अव्यान को दिया, सो अव्यान साइड मम्मा नहीं, इसमें बहुत मीठा है। सो व्हाट हैपन्स इज़, क्योंकि हम घर पे केक बनाते हैं एंड आई हैव शेयर्ड सर्टन रेसिपीज़ ऑफ केक्स, कप केक्स विद यू, तो उसमें मीठा जो होता है, एक तो रिफाइंड शुगर नहीं होती, सेकेंड ऑफ ऑल जो कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा मीठा ऑफ कोर्स नहीं होता। सो व्हाट हैपन्स इज़, अव्यान दूध भी जो लेता है वो बिना चीनी के होता है। सो आप बच्चे का शुरू से ही शुगर सेंसिटिविटी है वो हाई कर रहे हो, विच मीन्स कि उसको अगर ज़्यादा मीठा है, वो बाहर का मीठा है, वो ज़्यादा लगता है। सो ऑटोमेटिकली ही विल नॉट रेलिश, ही विल से कि क्रीम वाला केक होगा, योर चाइल्ड विल नॉट लाइक इट, ही विल से कि घर पे जो बेक कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज उसको क्रीम और वो सब मिला के उसको लगेगा ये बहुत ज़्यादा मीठा है। सो दैट्स अ ट्रिक। उसको गाजर मीठी लगेगी, उसको शकरकंदी मीठी लगेगी, उसको मटर मीठे लगेंगे, विच इज़ वॉट वी वॉन्ट टू डू। उसको फ्रूट मीठा लगेगा, ये नेचुरल चीज़ों में जो मीठा है ये उसको, और जब ये जो प्रोसेस फूड है उसको ये मीठा ज़्यादा लगने लग जाएगा। सो यहीं पर ही जब आपने ये चीज़ कर ली है तो उसको ऑटोमेटिकली बाहर की चीज़ें अच्छी लगनी ही बंद हो जाएंगी, एंड उसका जो इंक्लिनेशन है वो घर की चीज़ों की तरफ ही होगा, जिसमें आप हेल्दी वे में बना रहे हो और लिमिटेड मीठा है, तो उसका आपको वो स्वीटनेस इंडेक्स कम करना है बच्चे का। सो वर्क ऑन दैट। और ये टिप्स आई होप आपको यूज़फुल लगे, और आप इस तरह की कुछ और वीडियोस आपके दिमाग में हो, आप मुझसे किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आई विल बी हैप्पी टू मेक सच वीडियोज़। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स किस तरह की आप वीडियोज़ चाहते हैं। और ये सिर्फ वीडियोज़ पेरेंट्स के लिए नहीं है, सभी के लिए है। लाइक आई सेड, बच्चों को भी दिखाइए अपने, और जो आपके बच्चे से रिलेटेड हैं, कोई भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है, आपके स्कूल के अथॉरिटीज़ है, डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर एवरीवन। बाय बाय।